हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार। आज हम सब निर्णय के बारे में समझेंगे। निर्णय डिसीजन क्या होता है, मतलब फैसला मतलब क्या होता है। हमारे जीवन में निर्णय का एक अहम ही भूमिका है। हम सभी कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे कि आगे चलकर हमें पछताना होता है। तो निर्णय को समझने से पहले हम आप सभी के बीच एक कहानी को शेयर करेंगे जिसे हम लोग सुनकर कुछ सीख सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति बहुत ही गरीब था। एक आदमी था जिस आदमी का नाम मोहन था, और यह बहुत ही गरीब था। ये इतना गरीब था कि बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और पेट में जब भोजन ना रहे तो बहुत ही दिक्कत होता है। जब इसे भूख लगा तो इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि खाना कहीं से आ जाए और मैं खाऊं। तो इसने एक तरकीब ढूंढा कि क्यों ना मैं चोरी करूं, और चोरी करके जो कुछ मिलेगा उससे मैं खा लूंगा। ये राजा के गोदाम में जाता है, यह सोचकर कि वहां से कुछ चुरा कर और मैं चला जाऊंगा मार्केट में, बेचकर पैसे मिलेंगे, कुछ खरीद के खा लूंगा। लेकिन जब यह मार्केट में जाता है, सॉरी गोदाम में जाता है, तो गोदाम में राजा के मंत्री, सैनिक, ये सभी गुप्तचर लोग जो थे ये छिप कर रहते हैं। ये जैसे ही जाता है पकड़ा जाता है, क्योंकि भाई ये तो पेशेवर चोर था नहीं, पेशा से चोर था नहीं। चोर रहता तब ना सोच के जाता कि चोरी किया कैसे जाता है। ये पकड़ा जाता है, सैनिक लोग पकड़कर राजा के पास इसे ले जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब ये चोर है, गोदाम में चोरी करने के लिए आया था। मोहन राजा साहब से कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा था तो मैंने चोरी करने का सोचा ताकि मैं चोरी करके अपने पेट को पाल सकूं, पेट को भर सकूं। राजा बोलते हैं कि सब चोर ऐसे ही बोलता है। इसने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, इसके लिए आप अपने लोगों को भेजिए मेरे गांव और पता कीजिए कि मैं चोर हूं कि नहीं। राजा ने ऐसा किया। राजा के जब सैनिक लोग इसके गांव गए और गांव से पता कर कर आए तो यह पता चला कि यह सच में चोर नहीं था। भाई चोर थोड़ी ना था, ये तो भूखा था तो चोरी करने गया। राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम चोर नहीं हो, लेकिन इससे एक सवाल पूछे कि तुम ये बताओ कि अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो क्या गारंटी है कि तुम इसके बाद चोरी नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मोहन ने कहा कि हाँ गलती तो किया हूं, मुझे आप सजा दे सकते हैं। राजा ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे गोदाम से तुम प्याज चुराना चाहते थे, तुम एक काम करो कि तुम 100 प्याज खा लो या फिर 100 कोड़े खा लो या फिर 100 सोने के सिक्के दे दो। यह हैरान हो गया, यह सोच में पड़ गया कि सोना का सिक्का रहता तो मैं चोरी थोड़ी ना करने आता। इसने कहा कि राजा साहब आप हमें 100 प्याज खिला दीजिए, मैं प्याज खाने को तैयार हूं। अब काटने के बाद हमारे आंख में से, नाक में से, सब जानते ही हैं, आंसू आने लगता है, दिक्कत होने लगता है। प्याज को काटा जाता है तो यहाँ 100 प्याज खाने की बात थी। मोहन खाते खाते गया और उसके बाद से इसका हालत खराब हो गया, कान नाक में से धुआं फेंकने लगा और इसने कहा कि बस राजा साहब अब मैं प्याज नहीं खाऊंगा, एक काम कीजिए आप मुझे 100 कोड़े मार दीजिए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे 100 कोड़े मारो। जैसे ही 10 से 20 कोड़े खाया तो ये गिर गया, और गिरकर राजा साहब का पैर पकड़ लिया और कहा कि बस आप मुझे 100 कोड़े मत मारिए, मैं अब मर जाऊंगा, मैं
सोने के सिक्के ही आपको दे दूंगा, मैं कमाऊंगा और कमा कमा कर बचा कर आपको सोने के सिक्के दे दूंगा। कहानी तो समाप्त हो गया, लेकिन हम लोगों को मिला क्या इससे? तो मैंने पहले ही निर्णय लिखा था कि दरअसल यह जो मोहन नाम का जो आदमी था, व्यक्ति था, यह अपना निर्णय और डिसीजन सोच कर नहीं लिया था। राजा ने इसे 3 ऑप्शन दिए थे कि तुम्हें किसी एक को चुनना है। अगर यह पहले ही सोच लेता कि मैं 100 सोने के सिक्के चुकाऊंगा, तो ये काम करना भी होता इसको, भाई कैसे भी काम करने को सीख लेता, राजा का कर्जा भी चुका देता। लेकिन इसने निर्णय सही से नहीं लिया और यह एक वजह से तीनों सजा को भुगत लिया। प्याज भी खाया, कोड़ा भी खाया, सोना का सिक्का भी दिया। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। हम सभी को लगता है कि हम इस काम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम मैथ को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिजिक्स को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन खुद सोच कर देखो कि हमारा भी हश्र मोहन की तरह ही होने वाला है। हम सब जब तक निर्णय नहीं लेंगे कि बिना मैथ का काम नहीं चलने वाला है, बिना फिजिक्स का काम नहीं चलने वाला है, बिना केमिस्ट्री का काम नहीं चलने वाला है, तो आप सभी को यह निर्णय लेना होगा कि हमें जीवन में करना क्या है। हम सबको भी मोहन की तरह सब भुगतान करना है और अंततः लास्ट में पछतावा करना है, या फिर पहले ही ऐसे डिसीजन लेने हैं कि हमें बाद में पछताना ना पड़े। खैर, आप सभी समझदार हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो कहानी है ये अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।